नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। कि रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि हो चुका आगाज रण का, जंग की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो मेरे साथियों, इस क्लास में अपना मॉडल पेपर रहने वाला है और क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अपने सीएटी बेस्ड, कौन से सीएटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सीएटी एमसीक्यू बैच अपने चल रहा है। इसमें 2024 सीएटी के लिए अपने मॉडल पेपर यानी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं और इन क्वेश्चंस में अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके बारे में अपन लगातार बातें चर्चा करते रहेंगे। तो बिल्कुल जितने भी अपने नए साथी है इस क्लास के साथ जरूर जोड़ दे और जरूर सभी साथियों को क्लास को शेयर जरूर कर दे। तो चले मित्रों, बढ़ते हैं आगे। तो पहले दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न, और ये प्रश्न के आगे आपके और लिखा हुआ है कि किस एग्जाम के अंदर आपका एक प्रश्न आ रखा है। तो ये प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में वापस छपने वाले हैं। सही एग्जाम आपका कोई सा भी हो, प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि गोगामेडी स्थित है, प्रश्न कौन सा है? गोगामेडी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके चूरू, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर डी झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। तो गोगामेडी आपके, ये प्रश्न आपके जेल प्रहरी में आ रखा है, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी में आ रखा है, पशुधन सहायक में आ रखा है। तो गोगामेडी की बात करें तो इधर देखो, सबसे पहले अपने गोगाजी महाराज। कौन से महाराज? गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज, बात करें गोगाजी महाराज के बारे में तो गोगाजी का जन्म ये हुआ था ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू। और इनका जन्म हुआ गोगा नवमी को, गोगा नवमी को। और गोगा नवमी आती है बीके 9 को। कब आती है? बीके 9 यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को अपना त्योहार आता है। कौन सा? गोगा नवमी आता है। अब इसके अलावा और बात करें कि गोगा जी आपके कौन से? गोगा जी महाराज। और बात करें गोगा जी महाराज के बारे में तो गोगा जी के आपके 2 स्थान प्रसिद्ध है। गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी के 2 आपके स्थान प्रसिद्ध है। एक आपकी गोगा जी की शीर्षमेढ़ी, गोगा जी की शीर्षमेढ़ी, और एक आपकी गोगा जी की धड़मेढ़ी, गोगा जी की धड़मेढ़ी। ओके, अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात कि गोगा जी की शीर्षमेढ़ी है ददरेवा चूरू में। कहां पे पड़ती है? ददरेवा चूरू के अंदर। जबकि धड़मेढ़ी पड़ती है नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी की धड़मेढ़ी पड़ती। और यहां से बात करें कि गोगा जी की एक आपके गोगा जी की ओल्डी, प्रश्न आता है बहुत बार, गोगा जी की ओल्डी कहां पे स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी स्थित है किलोरियो की ढाणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? किलोरियो की ढाणी, किलोरियो की ढाणी। और यह पड़ता आपके किस जिले में? सांचौर जिले में। किलोरियो की ढाणी, सांचौर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने कि गोगामेडी स्थित है। तो गोगामेडी आपकी स्थित है नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पे स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर आपकी गोगामेडी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी बात करें यहां से बढ़ कि चूरू, चूरू, चूरू का प्रसिद्ध है कबूतरी नृत्य। कौन सा? कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। कहां का? चूरू का। अब यहां से और बात करें श्रीगंगानगर, इसको बोलते हैं आपके अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किसको बोला जाता है? श्रीगंगानगर। और बात करें यहां से कि आपके सैनिकों से संबंधित, किन से? सैनिकों से संबंधित होता आपका कौन सा? झुंझुनू जिला। कौन सा? झुंझुनू जिला। और हनुमानगढ़ आपका कौन सा? हनुमानगढ़, इसमें एक आपका किला स्थित है जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? तो पहले दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 बोल रहे हैं कि तेजाजी के चबूतरे को थान, क्या बोलते हैं? तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। कि पुजारी को क्या बोलते हैं? ये प्रश्न आ रखा आपके किसमें? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में, अस्त्र से
अब बात करें यहां से, ऑप्शन नंबर ए आपके कौन सा, शरणागत, ऑप्शन नंबर बी सोहड़, ऑप्शन नंबर सी गोडला, ऑप्शन नंबर डी देवजी। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा कि तेजाजी महाराज के पुजारी को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके गोडला। क्या बोलते हैं, गोडला। तेजाजी महाराज, कौन से महाराज, तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज। इनका आपके पुजारी कहलाता है गोडला, पुजारी क्या कहलाता है, गोडला कहलाता है। बात करें कि इनके थान के ऊपर जो पूजा होती है वो पूजा किसकी होती है, अश्वारोही योद्धा। कौन सा, अश्वारोही योद्धा, जिसके हाथ में भाला होता है और भाले के ऊपर से सर्पदंश करता हुआ जीभ पे प्रदर्शित हो। ये आपके लोक देवता कौन से, ये लोक देवता आपके तेजाजी महाराज। कौन से महाराज, तेजाजी महाराज। और बात करें तेजाजी महाराज के बारे में, तो तेजाजी का जन्म ये हुआ MS14 को। कब हुआ, MS14, माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई, आपके वो मृत्यु तेजादशमी को। कब हुई, तेजादशमी। और तेजादशमी आती है अपने कब है, यानी BS दशमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और तेजाजी का जो मुख्य मेला लगता है वो लगता है आपके काम पे परबतसर में। परबतसर पड़ता है आपके डेडवाना कुचामन में। किसमें, डेडवाना कुचामन जिले के अंदर आपका कौन सा, परबतसर। और ये आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका मेला हो गया, तेजाजी महाराज का। अब एक कमेंट करके बताओ कि जब तेजाजी महाराज का जो भोपा होता है गोडला, इस गोडला को जब तेजाजी महाराज का भाव आता है, उस समय यदि इसको सर्पदंश कर ले, भाव आने वाले गोडला को, तो क्या इनकी मृत्यु होती है या नहीं होती, ये कमेंट करके बताओ थोड़े से। जो भी जाट बंधुजन है और जो जिनको भी जानकारी इस विषय के बारे में, वो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि मृत्यु होती है कि नहीं होती। ओके, तो ये आपके तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को क्या बोलते हैं, तो पुजारी को बोलते हैं आपके घोड़ला। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, वो प्रश्न इस प्रकार है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पे स्थित है। यह प्रश्न आ रखा आपके पुलिस में, पुलिस कांस्टेबल 2013 और लाइब्रेरियन आपके 3rd ग्रेड में आ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे प्रश्न आपके वापस रिपीट होंगे, तो विशेष प्रश्न नहीं आएंगे जीके के अंदर से। यानी बात करें कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नागौर, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपने कौन सा, बूंदी। कौन सा, बूंदी। तो देखिए इधर, बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर। कौन सा, बूंदी को क्या बोला जाता है, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर। यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है बूंदी की, वो है रानी जी की बावड़ी। याद करो अभी के भी, रानी जी की बावड़ी। इसका जो निर्माण वो करवाई था रानी नाथावती ने। किसने, रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और बात करें कि बूंदी, कौन सा, बूंदी, ये जो अपना बूंदी है, बूंद बूंद से क्रांति होती है। क्या होती है, बूंद बूंद से क्रांति। तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक, तो कांतिलाल चौथानी। कौन से, कांतिलाल चौथानी। और बात करें, बूंदी आपका हाडोती क्षेत्र में आता है। किसमें आता है, हाडोती क्षेत्र में। और विशेष बात, बूंदी चित्रशैली ये आपकी कहलाती है पशु पक्षियों की चित्रशैली। इसके अलावा और बात करें कि कोटा चित्रशैली को बोलते हैं आपके शिकार दृश्यों की शैली, महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया। और बात करें इसे कि बूंदी में आपके मिट्टी का तारागढ़ स्थित है। मिट्टी का तारागढ़, कौन सा, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग स्थित है बूंदी के अंदर। ये दूर से देखने पे आपके स्टार के समान, तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपके, यानी मिट्टी का तारागढ़। आगे बढ़ो। अब यहां से बात करें कि झालावाड़, ऑप्शन कौन सा रहा, झालावाड़ का जो आपके गठन हुआ था वो 1838 में। इसे बोलते हैं राजस्थान की, क्या बोलते हैं माय डियर, इसको बोला जाता है राजस्थान की सबसे नवीन रियासत।
क्या बोलते हैं? राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी? आपकी झालावाड़। अब यहीं से बात करें कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत ये आपकी हो जाएगी मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़। अब यहां से अगर प्रश्न बन जाए अपने कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत किसमें? देखो जनसंख्या में, जनसंख्या में ये हो जाएगी अपनी जयपुर। कौन सी हो जाएगी? जयपुर। और अपनी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल इसमें हो जाएगी अपनी कौन सी? मारवाड़ या आपके जोधपुर रियासत। कौन सी? जोधपुर रियासत। अब बात करें कि राजस्थान की सबसे सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, इसमें बात कर लो जनसंख्या में, जनसंख्या, और एक बात कर लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इनमें आपकी दोनों में कौन सी है? शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा रियासत। ओके। और शाहपुरा का खजुराहो, प्रश्न आ जाए आपके कि शाहपुरा का खजुराहो, शाहपुरा का खजुराहो ये बोला जाता है बनेड़ा महल को। कौन से महल को? बनेड़ा महल को बोला जाता है शाहपुरा का खजुराहो। कमेंट करके बताओ कि राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको बोलते हैं। देखें आप एक्टिव होके क्लास देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल आ जाइए इधर। तो ये अपने प्रश्न हो गया कौन सा कि कौन से लोक देवता महाराज आपके तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहां पे है? तो ये आपका बूंदी में। बात करें कि बासी दुगारी को बोलते हैं, बासी दुगारी ये आपके क्या है? बासी दुगारी ये आपके तेजाजी की कर्मस्थली। क्या है? तेजाजी की कर्मस्थली। क्या है? कर्मस्थली। अब यहीं से और बात करें कि थोड़ी सी बात की पढ़ने किसकी? झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। तो मेरे साथ में बोलो झाल मांगी, झाल मांगी, बोलो झाल मांगी। तो झाल यानी झालावाड़ प्रजामंडल और मांगी यानी झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन से? मांगीलाल भव्य। कौन से? मांगीलाल भव्य। तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन आपके? मांगीलाल भव्य। इसी झालावाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है झालरा पाटन। बोलो मेरे साथ, कौन सा? झालरा पाटन। कौन सा पाटन? झालरा पाटन। इस झालरा पाटन को बोलते हैं घंटियों का शहर। किसका शहर? घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। ओके। और गागरोन दुर्ग, कौन सा? गागरोन दुर्ग व अभयारण्य आपके किसने? झालावाड़ के अंदर। किसके अंदर? झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा हो गया? बूंदी। अब यहीं से थोड़ी सी बात करें अपन नागौर, तो नागौर को बोलते हैं औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। औजारों की नगरी राजस्थान की कौन सी कहलाती? ये आपके कौन सी? नागौर कहलाती। कौन सी कहलाती है? नागौर कहलाती। यहीं से बात करो बीकानेर, बीकानेर के संस्थापक है, बीकानेर शहर के संस्थापक राव बीका। और राव बीका ने इस बीकानेर में कौन से वंश की स्थापना की? राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की। और स्थापना किसके आशीर्वाद से की? तो आशीर्वाद आपका किसका? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। और इनके एक पिताजी कौन से? राव जोधा। कौन से? राव जोधा के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर क्षेत्र में आपके राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ओके। कमेंट करके बताओ कि बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई? ओके। ये आपका होमवर्क है। तो चलिए बढ़ते आगे। और पहले दोस्तों वो आपके प्रश्न नंबर 4 आ रहा है कि वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। क्या हुआ? गोगा जी का जन्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीटीआई में आ रखा है और आपके सीईटी में आ रखा है, पीएसआई में आ रखा है। ऑप्शन नंबर ए खड़नाल, ऑप्शन नंबर बी परबतसर, ऑप्शन नंबर सी कतरियासर, ऑप्शन नंबर डी ददरेवा। कौन सा रेवा? ददरेवा। ओके। वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? ददरेवा। ददरेवा पड़ता है चूरू में, चूरू में। बात करें कि गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म ये कब हुआ था? बीके 9 को। कब हुआ था? बीके 9। इस दिन आती है गोगा नवमी और भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आपके गोगा जी का जन्म हुआ। बताइए गोगा जी के माता पिता कौन है? कमेंट करके बताइए। इधर आ जाइए। गोगा जी ने युद्ध किया था, गोगा जी ने युद्ध मुस्लिम आक्रांता। कौन से आक्रांता? मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से। किससे? महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से।
इस महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या बोला? ज़ाहर पीर। इसने गोगा जी को उपनाम दिया, और गोगा जी को उपनाम कौन सा दिया? ये उपनाम दिया आपके ज़ाहर पीर। कौन सा? ज़ाहर पीर। ज़ाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। क्या होता है? साक्षात देवता। बात करें कि गोगा जी महाराज ने, किसने? गोगा जी महाराज ने अपने दो भाइयों का वध किया। अपने दो भाइयों का क्या किया? वध किया। और दो भाई कौन थे आपके? अर्जन एंड सर्जन। अर्जन एंड सर्जन। ओके, अब यहीं से बात करें कि आपके गोगा जी की पत्नी, किसकी? गोगा जी की पत्नी। तो यहां से प्रश्न आ जाए आपके कि गोगा जी की पत्नी, गोगा जी की पत्नी, तो पत्नी का नाम था आपके कौन सी? केमल दे। कौन सी? केमल दे। अपन को पता है कि केमल दे के पिताजी का नाम क्या है? बूढ़ो जी। बूढ़ो जी के छोटे भाई कौन से? आपके बाबू जी। बूढ़ो जी का पुत्र कौन सा? जड़ो जी। जड़ो जी को हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बालकनाथ, राजस्थान में बोलते हैं रूपनाथ। और उन्हीं बूढ़ो जी की पुत्री आपके कौन सी? ये आपकी केमल दे। और इसका विवाह किसके साथ है? आपके गोगा जी के साथ विवाह हुआ था। तब इस केमल दे को सर्पदंश कर लेता है। क्या कर लेता है? सर्पदंश। तब आपके गोगा जी महाराज करवाते हैं सर्प, ये आपके सर्प यज्ञ। वो सर्प यज्ञ कहां पे करवाते हैं? राजमहल। कौन सा महल? राजमहल। ये पड़ता आपके टोंक। किसमें? राजमहल टोंक में। तो आपके नागोया, इसीलिए इन्होंने सर्प यज्ञ करवाया, इसलिए इनका नाम पड़ा सापोया नागो के लोक देवता। सापोया नागो के लोक देवता। सापोया नागो के लोक देवता। ओके माय डियर, तो ये प्रश्न हो गया आपके कौन सा? कि वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, तो कौन सा रेवा? ददरेवा। कौन सा? ददरेवा। अब इसे और बात करें अपन कि खड़नाल में किसका, खड़नाल का संबंध किससे आता है? तो तेजा जी। तेजा जी। खड़नाल में तेजा जी का हुआ था जन्म। और MS 14 माघ शुक्ल चतुर्दशी। कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर। और यहां संबंध आता आपके किसका? यानी कत्रियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी का। किसका? संत जसनाथ जी का। संत जसनाथ जी, इन्होंने संप्रदाय दिया था जसनाती संप्रदाय। कौन सा? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय। और बात करें कि जसनाती संप्रदाय के जो आपके शिष्य होते हैं, शिष्य, इन शिष्यों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। और इस अग्नि नृत्य के दौरान इनके द्वारा शब्द बोले जाते हैं। वो शब्द कौन से? आपके फतेह फतेह। कौन से? फतेह फतेह। अब यही से बात करें कि आपके संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, इनकी जो प्रधान पेट है, प्रधान पेट, ये प्रधान पेट आपके दिल्ली के अंदर, कहां पे है? दिल्ली। और इन संत चरणदास जी की दो शिष्य महत्वपूर्ण जो प्रत्येक एग्जाम में टपकती है, इनमें से कौन कौन सी? एक तो आपकी दया भाई। कौन सी? दया भाई, जिसने ग्रंथ लिखा आपके दयाबोध। और एक कौन सी? आपकी सहजो भाई। कौन सी? सहजो भाई। इस सहजो भाई ने ग्रंथ लिखा आपके सहज प्रकाश। कौन सा लिखा? सहज प्रकाश। तो ये दो शिष्य आपकी किसकी हो गई? चरणदास जी की, आपके दया भाई और सहजो भाई। तो ये आपके राइट आंसर आपके कौन सा? यानी वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, ददरेवा। कौन सा? ददरेवा। ओके, अब एक ऑप्शन की और बात करो, आपके कौन सा रहा? परबतसर। परबतसर आपके किसमें पड़ता है? परबतसर पड़ता है आपके डीडवाना कुचामन में। किसमें पड़ता है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। और यहां पे आपके तेजाजी महाराज का मुख्य मेला लगता है। क्या लगता है? मुख्य मेला। तो चले मित्रों, बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न माय डियर, वो प्रश्न बोल रहे हैं कि हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, इसमें कितनी गांठें होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बताइए, प्रश्न कौन सा है कि हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। आपके कितनी? 7। इसका राइट आंसर होगा 9। कौन सा? 9। यानी जब हाड़ी, हाड़ी मतलब आपके किसान, और हल यानी हल चलाता ना किसान, तब आपके एक राखी बांधी जाती है जिसे बोलते हैं गोगा राखड़ी। ये कितने गांठों वाले? 9 गांठों वाले। बात करें कि गोगा जी का मुख्य स्थान, किसका? गोगा जी का मुख्य स्थान या चबूतरा, मुख्य स्थान या चबूतरा, यह होता है आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है गोगा जी का थान। और बात करें खेजड़ी की जो पत्ती होती है, इसे बोलते हैं लूम।
क्या बोलते हैं? लूम। खेजड़ी की फली को बोलते हैं आपके शांगरी। क्या बोलते हैं? शांगरी बोला जाता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष ये आपका कौन सा? खेजड़ी। खेजड़ी की पूजा होती है आपके विजयादशमी के दिन। कौन सी? विजयादशमी के दिन, विजयादशमी के दिन। और कमेंट करके बताओ कि विजयादशमी कब आती है। ओके, और बात करें कि ये जो अपना खेजड़ली वृक्ष मेला, कौन सा? खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला ये लगता है आपके कहां पे? जोधपुर ग्रामीण में। किसमें लगता है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। और ये जो आपका मेला लगता है ये लगता है BS दशमी को। कब लगता है? BS दशमी मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी लगने वाला है। भाद्रपद शुक्ल दशमी जिस दिन आपके तेजा जी का मेला लगता है उसी दिन आपके कौन सा, यानी जोधपुर ग्रामीण के अंदर खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। और किसकी याद में? अमृता देवी बिश्नोई की याद में। किसकी याद में? अमृता देवी बिश्नोई की याद में, जो आपके 1730 के अंदर 363 लोगों के साथ खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए शहीद हो गई थी। शहीद हो गए थे वो वाला आपके कौन सा? खेजड़ली वृक्ष मेला। कौन सा? खेजड़ली वृक्ष मेला। अब एक कमेंट करके बताओ कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। देख कौन सा जीवड़ा करता है। चलो आगे बढ़ो। यानी हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राकड़ी, इसमें कितनी गांठें? 9 गांठें। अब बात कर लो आपके कि एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है 13 ताड़ी नृत्य। कौन सा? 13 ताड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताड़ी नृत्य। इसमें संख्या वाला मामला है इसलिए बात कर रहा हूं। इसमें 13 मजीरे, कितने मजीरे? 13 मजीरे बांध के यह डांस किया जाता है। बांध कर यह डांस किया जाता है। रामदेव जी के मेला में किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। ओके, तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आगे। और आगे अपन बात करें तो अगला प्रश्न माय डियर कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां बढ़ता है? यानी गोगा जी का जो पहला मुख्य मेला है वो तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, लेकिन दूसरा मेला कहां पे लगता है? ये प्रश्न आ रखा पुलिस कांस्टेबल में, ये आपके आ रखा 2013 में। इसका ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, यानी नवाटापुरा डूंगरपुर। ओके, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी की ओल्डी सांचौर। ऑप्शन नंबर सी रासमी गांव चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी कोलुमंड। ओके, सब क्वेश्चन आपके ऑप्शनों को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए आपके कौन सा? नवाटापुरा, नवाटापुरा शाबला, नवाटापुरा शाबला डोंगरपुर। कौन सा? डोंगरपुर। चलिए सबसे पहले बात कीजिए। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, बात इस प्रकार की आती है कि ये जो आपके नवाटापुरा सावला डोंगरपुर यहाँ पे जो मेला लगता है, मेला, ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को। और बात करें इस मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या बोला जाता है? इसका उपनाम है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। यहीं पे त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम होता है आपके SMJ, SMJ। एस मतलब सोम, सोम, एम मतलब माही और जे मतलब जाखम नदियों का। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के अंदर कुल कितने त्रिवेणी संगम होते हैं? देखिए आपको राइट आंसर आपको आता है कि नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए की बात कर ली, या आपकी कौन सा? नवाटापुरा डोंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी की बात करो, गोगा जी की ओल्ड, ये आपकी कहां पे है? किलोरियो की ढाणी। कहां पे है? किलोरियो की ढाणी, किलोरियो की ढाणी, किलोरियो की ढाणी सांचौर जालौर में। किसमें? जालौर तो क्या है ना, हाँ, अपने आप में सांचौर जिला बन चुका है। सबसे मोटी बात और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात, जब से वैसा आपके यही आपके जिले बढ़े, जिले बढ़ते ही विद्यार्थियों की उलझने बढ़ गई कि कौन सी जगह, कौन सा स्थान किस जिले में आ रहा है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपके कौन सा? गोगा जी की ओल्डी कहां पे? किलोरियो की ढाणी सांचौर में। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट आंसर है इसे। कौन सा? यानी गोगा जी का प्रमुख मेला एक तो गोगामेडी हनुमानगढ़, दूसरा आपका कहां पे? ये आपके गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर लगता है। कहां पे लगता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इस रासमी गांव चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है माय डियर राजस्थान का हरिद्वार। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का हरिद्वार। और कमेंट करके बताओ यहां से इस रासमी गांव चित्तौड़गढ़ से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई?
किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, ये कमेंट करके बताओ माय डियर। ओके, अगली विशेष बात देखो, कोलुमंड। कोलुमंड के बारे में आपको पता है कि पाबूजी से संबंधित है। किससे? पाबूजी। कोलुमंड फलोदी जिले के अंदर। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा? गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और प्रश्न बोल रहा है कि गोगा जी के गोगामेडी नौहर में गोगा नवमी को मेला लगता है। क्या लगता है? गोगा नवमी को मेला लगता है। अब प्रश्न पूछ रहे कि गोगा नवमी कब आती है, यही तो प्रश्न है कि गोगा नवमी कब आती है। यह प्रश्न आपके RS 2015 में आ रखा है। प्रश्न कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी एग्जाम में आ जाता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। RS में आ रखा है, द्वितीय श्रेणी आपके शिक्षक भर्ती में आ रखा है, संरक्षण अधिकारी में आ रखा है, जेल प्रहरी में आ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी गोगा जी के गोगामेडी नौहर में जो आपके मेला लगता है गोगा नवमी को, तो गोगा नवमी कब आती है? ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल आपके ये कृष्ण कर लो इसको ना, चैत्र कृष्ण नवमी। अब बताइए कौन सा? तो माय डियर इसका आपके राइट आंसर होगा कौन सा? यानी ये जो गोगा नवमी आती है ये आती है आपकी BK 9 को। कब आती है? BK 9। देखो, बी का मतलब है भाद्रपद, भाद्रपद, के का मतलब है कृष्ण और 9 का मतलब है नवमी, नवमी। ये वाला इंपॉर्टेंट बात। अब यही से बात करें कि इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? भाद्रपद कृष्ण नवमी। कौन सा? भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब इधर से थोड़ी सी बात देखिए आप कि भाद्रपद माह, कौन सा माह? भाद्रपद माह, भाद्रपद माह। भाद्रपद माह के अंदर सबसे पहले आ जाओ आपके कौन सा? यानी भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है आपकी कौन सी? बड़ी तीज। कौन सी? बड़ी तीज। अगली बात करो, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है आपकी कौन सी? बलराम छठ। कौन सी? बलराम छठ। बलराम छठ या इसे बोलते हो आप ऊब छठ। क्या बोलते हो? ऊब छठ, ऊब छठ। ओके, सप्तमी को यानी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, इस दिन त्योहार आता आपके थदड़ी सातम। कौन सा? थदड़ी सातम, थदड़ी सातम। और ये आपके सिंधियों का त्योहार है। किनका त्योहार है? सिंधी समाज का त्योहार है। और सिंधी समाज के लोग इस दिन आपके ठंडा भोजन करते हैं, जिसे भसुड़ा है ना, ठंडा भोजन करते हैं। और एक आप कमेंट करके बताओ कि शीतला सप्तमी कब आती है? शीतला सप्तमी आती है ना, ये कब आती है? कमेंट करके बताओ। अब बात करें कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस दिन आपके त्योहार आता है कौन सा? आपके यानी कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन आती है आपकी गोगा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी। फिर आपके इसी भाद्रपद के महीने में आपके जो शुक्ल पक्ष से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके रामदेव जी का जन्म हो। रामदेव जी का क्या हो? जन्म हो। इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपके तेजाजी महाराज का निर्वाण हुआ, तेजा दशमी आती है। इसी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आपके रामदेव जी महाराज ने समाधि लगाई। तो महत्वपूर्ण आपके कौन सा महीना? भाद्रपद महीना। तो इसका राइट आंसर कौन सा? आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है आपके कौन से? यानी गोगा नवमी। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आते हैं कि सर आप जो ट्यूशन करवा रहे हो उनमें समय ज्यादा ले रहे हो, यानी थोड़ी सी बातें ज्यादा बताते हो। तो मेरे दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, इनमें अपन जो चारों तरफ की इनकी बातें देखेंगे ना, उन्हीं से आपके प्रश्न और बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि ये प्रश्न आ गए तो बस इसमें अपन सीमित रह जाए, इसके बाहर भी आसपास की जितनी से संबंधित बातें हैं वो भी करनी अपन को। आ जाइए, प्रश्न है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी को युद्ध में हराया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके जेल प्रहरी में, आपके जेएन में, इनमें आ रखा है, कांस्टेबल वगैरह में, सहायक भौतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी पाबूजी, ऑप्शन नंबर सी संत पेपा, ऑप्शन नंबर डी जसनाथ जी। तो राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, मैंने बताया था अभी आपको कौन से, ये आपके गोगा जी महाराज। कौन से? गोगा जी। और बात करें कि इसी महमूद गजनवी ने गोगा जी को कौन सा नाम दिया? जहर पीर नाम दिया। क्या दिया? जहर पीर नाम दिया। और यहीं से बात कर लो संत पीपा, आपके नया नाम निकल के आया कौन से? संत पीपा। आ जाइए इधर, संत पीपा, संत पीपा। बात करें कि संत पीपा, ये संत पीपा आपके जो शासक थे, शासक, ये कहां के थे? गागरोन,
झालावाड़ के। कहां के शासक थे? गागरोन झालावाड़ के। इन्होंने अपने राजपद से क्या लिया? संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में इन्होंने राजा का जो पद था वो पद किसको दे दिया? वो दे दिया अचल दास खींची को। किसको? अचल दास खींची को अपनी जगह क्या बना दिया? शासक बना दिया। और शासक बनाने के बाद में बात करें, इस अचल दास खींची का एक ग्रंथ आता है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है, और इस ग्रंथ का नाम आपके कौन सा? अचल दास खींचीरी वचनिका। अचल दास खींचीरी, अचल दास खींचीरी वचनिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ। और इसके लेखक आपके कौन से? शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन किसके? अचल दास खींचीरी वचनिका। अब महत्वपूर्ण बात कि ये जो आपके संत पीपा है, कौन से? संत पीपा। इन संत पीपा ने संन्यास लेने के बाद में अगर प्रश्न आ जाए आपके संत पीपा की, प्रश्न पूछ ले कि संत पीपा की छतरी कहां पे है? संत पीपा की छतरी, छतरी तो छतरी है गागरोन दुर्ग में। किसमें? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग आपके कहां पे पड़ता है? झालावाड़ में। किसमें? झालावाड़ में। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस गागरोन दुर्ग को बोलते हैं राजस्थान का जल दुर्ग। प्रश्न आ रखा बहुत बार कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध वाला जल दुर्ग कौन सा? गागरोन दुर्ग। बात करें कि संत पीपा का मंदिर यह मंदिर पड़ता आपके कहां पे? समदड़ी गांव। कौन सा गांव? समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव पड़ता आपके किस जिले में? बालोतरा जिले के अंदर। किसके अंदर? बालोतरा जिले के अंदर। अगला प्रश्न आता है कि संत पीपा की आपके गुफा कहां पे है? तो ये गुफा आपकी टोडा रायसिंह। कहां पे? टोडा रायसिंह। और ये टोडा रायसिंह आपका कहां पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है माय डियर केकड़ी जिले के अंदर। किसके अंदर? केकड़ी जिले के अंदर। अब एक कमेंट करके बताओ कि ये जो संत पीपा जी है, कौन से संत पीपा जी, ये किनके आपके आराध्य देव है ना? किस समाज के आराध्य देव? कमेंट करके बताइए। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा? यानी राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, ये आपके कौन से? गोगा जी महाराज। कौन से? गोगा जी महाराज। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, और प्रश्न इस प्रकार से है कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ में मेला किसका लगता है? तो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में मेला किसका लगता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा का, ऑप्शन नंबर बी चार भुजा का, ऑप्शन नंबर सी गोगा जी का, ऑप्शन नंबर डी शीतला माता का। तो माय डियर इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? गोगा जी का। किसका होगा? गोगा जी। बात कर लो बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए क्या आपके? बाणगंगा नदी। बात करें कि बाणगंगा नदी, इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, इसे ही बोला जाता है रुंडित नदी। कौन सी? रुंडित नदी। रुंडित नदी। और इसके किनारे आपकी एक सभ्यता स्थित है, सभ्यता। इस सभ्यता का नाम है बेराट की सभ्यता। कौन सी? बेराट की सभ्यता। और ये बेराट की सभ्यता आपके किस जिले के अंदर पड़ती है? तो इसका जिला आपके कौन सा? कमेंट करके बताओ आप कि बेराट की सभ्यता किस जिले के अंदर आपकी पड़ती है। और यहीं से बात करें अगली विशेष बात कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, ये भी आप क्या करो? कमेंट करके बताइए। और ये बाणगंगा आपके अंतःप्रवाह की नदी है या कौन सी नदी, ये भी कमेंट करो। आ जाओ और आगे। अगली विशेष बात, ऑप्शन नंबर बी आपके चार भुजा। कौन सा? चार भुजानाथ। नाम बोलो कौन सा मन के मन में? चार भुजानाथ। बात करें कि चार भुजानाथ जी का राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर, राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर, ये मंदिर कहां पे? गढ़बोर राजसमंद में। कहां पे? गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद के अंदर। गढ़बोर राजसमंद के अंदर इनका क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। और बात करें राजसमंद के बारे में, किसके बारे में? राजसमंद के बारे में। तो ये संबंधित है श्रीनाथ जी से। किससे? श्रीनाथ जी से संबंधित है। और बात करें कि श्रीनाथ जी के केले की सांझियां प्रसिद्ध है। कौन सी? केले की सांझियां प्रसिद्ध है। केले की सांझियां प्रसिद्ध है। और बात करें कि इसी श्रीनाथ जी के जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर, ये श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पे? नाथ द्वारा राजसमंद में। किसमें? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर इनका क्या है? मंदिर पड़ता है। यहीं से बात करें कि यहीं की आपकी क्या प्रसिद्ध है? यहीं की आपकी पिछवाई कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला क्या है? प्रसिद्ध है। और बात करें कि श्रीनाथ जी का मंदिर किससे? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है।
संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें किसकी आपके, यानी श्रीनाथ जी की। राज संबंध में बात करें तो यहाँ पे राज संबंध में जगह पड़ती है कांक रोड़े। अरे कसी रोड़े, बोलो एक बार मन के मन में, कांक रोड़े। कौन सा कांक रोड़े? यहाँ पे आपका जेके टायर ट्यूब का कारखाना है। किसका? जेके टायर ट्यूब का कारखाना। जेके टायर ट्यूब का क्या है? कारखाना है। ओके, और इस विशेष बात कर लो, इसी राजसमंद के अंदर आपके कौन सा है, यानी शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा, भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा जिसको बोलते हैं विश्वास स्वरूपम। क्या बोला जाता है? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। ओके, तो भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है भी आपकी कहां पे? राजसमंद के अंदर। ओके, अगला बढ़ो। अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है शीतला माता। कौन सी? शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता। सबसे पहला प्रश्न, किनका मंदिर कहां पे? तो मंदिर है शील की डूंगरी। कौन सी? शील की डूंगरी, शील की डूंगरी। और यह पड़ती है आपके कहां पे? चाकसू, जयपुर ग्रामीण में। किसमें? जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। अगली विशेष बात, शीतला माता के जो वाहन है, शीतला माता का वाहन, ये आपके गदा, डंकी। कौन सा है? गदा। शीतला माता का पुजारी, शीतला माता का पुजारी, ये पुजारी होता है कुमार। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? कुमार होता है। इसके अलावा और बात करें कि शीतला माता का प्रतीक, शीतला माता का प्रतीक, यह आपके मिट्टी का दीपक, मिट्टी का दीपक है, वह मिट्टी के बर्तन। किसके? मिट्टी के बर्तन। ये आपके किसके? शीतला माता के प्रतीक है। और बात करें कि शीतला माता की जो मेला लगता है, मेला वो कब लगता है? वो लगता है आपके सीके 8 को, सीके 8, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और बात करें कि ये जो आपकी मेला लगता है, इस मेले को बोलते हैं बैलगाड़ियों का मेला। कौन सा मेला? बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला। जबकि बात करें कि आपके शीतला सप्तमी कब आती है? शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी, ये शीतला सप्तमी आती है अपने कब है? सीके 7 को, यानी चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को क्या आती है अपने? शीतला सप्तमी आती है। और बात करें कि सप्तमी के दिन आपके ठंडा भोजन बनाया जाता है, जिसे बासोड़ा बोलते हैं, और जिसे सुबह उठ के खाया जाता है। ओके, अब यहां से और बात करें अपन कि एक प्रसिद्ध वेरी इंपॉर्टेंट बात कि गधों का मेला। कौन सा? गधों का मेला। और गधों का मेला लगता है आपके खलकाणी माता के। कौन सी माता की? खलकाणी माता। और खलकाणी माता आपकी कहां पे पड़ती है? लूणियावास। किसमें? लूणियावास। और ये आपकी खलकाणी माता, जिनके कौन सी? गधों का मेला लगता है। कौन सा? गधों का मेला लगता है। तो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में मेला लगता है किसका? आपके गोगा जी का। बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है। वो प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ओके, बाबर, महमूद